अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। गाइज़, अगर आपका मज़ेदार सी बिरयानी खाने का दिल है, बहुत ही चटपटी सी और हेल्दी फटाफट बन जाने वाली, तो फिर आपने इस रेसिपी को मिस नहीं करना। बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी बनती है, स्पेशली काली मिर्च के साथ। तो यहाँ पे हम बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने प्याज लिए थे। प्याज मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लिए हैं ताकि इसकी जो ग्रेवी है, मसाला जो है कौरमे का, वो ज़्यादा बने। और ये बिरयानी में ज़्यादा मसाला जो है वो बहुत हमें पसंद है। इनको फ्राई होने के लिए रख देंगे बारीक बारीक सा चॉप कर। और यहाँ 2 kg मैंने चिकन लिया था, उसको अच्छी तरह से धो लिया है, लेग पीसेस पे कट लगा लिए हैं। और यहाँ पे स्टीम बन रही थी बहुत ज़्यादा, तो ऑयल में फ्राई हो रहे थे प्याज, तो इसलिए आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज़ों को फ्राई कर लेंगे और फिर आगे देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या शामिल करेंगे। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दिया करें। प्याज यहाँ पे हमारे गोल्डन फ्राई हो गए थे। अब मैंने इसके अंदर सारी चिकन डाल दी है। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे गोल्डन सा कलर आने तक। आंच को आपने यहाँ पे बिल्कुल हाई रखना है, स्लो नहीं करना, वरना चिकन जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और टूटने लगेगी। ठीक है, तो इसके साथ ही हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे, 1 से 1.5 टेबल स्पून। और साथ ही नमक डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर आने तक। यहाँ पे मेरे पास दालचीनी, तेज़पात, बादियान के फूल, बड़ी इलायची और लौंग हैं, ये मैंने डाल दिए हैं साबुत मसाले। और यहाँ पे मैंने नमक शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी 5 से 6 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। मैंने स्किन को रिमूव कर दिया था, तो बारीक बारीक से चॉप करके डाल दिए। साथ ही मैं चावलों को बॉईल कर लूँगी। और यहाँ पे देखें, हमारा कौरमा जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा बन रहा है। आंच को आपने तेज़ ही रखना है, स्लो नहीं करना। अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है काली मिर्च का पाउडर, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। आपको जितनी स्पाइसी बिरयानी चाहिए आप उस हिसाब से डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे तकरीबन 3 गिलास चावल की बिरयानी बना रही थी, तो मुझे स्पाइसी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखने थे, तो इसीलिए फिर मैंने बस 1.5 चम्मच ही डाला है। यहाँ पे हमारे चावल बॉईल हो रहे थे ज़बरदस्त से। इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे और साथ में थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और इसको 1 कनी कच्चे रखेंगे और बस बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लेमन लिए हैं, हरी मिर्चें ली हैं, इनको हम दम में शामिल करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास 1 कप के करीब इमली का पल्प था, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। ये इससे बहुत ही खट्टी सी और बड़ी मज़े की आपकी बिरयानी बनेगी। और यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाला डाला है। बिरयानी मसाले का मैंने हाफ़ पैकेट शामिल किया है। अब इसको हम हाई फ्लेम पर पानी के खुश्क होने तक पका लेंगे। और ये सिंपल सी मसालों के साथ बहुत बहुत टेस्टी बिरयानी बनती है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर का 1 चम्मच डाला था। इसके अलावा हम कोई भी स्पाइसेस नहीं डालेंगे, सिर्फ काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा बिरयानी मसाला होगा बस। और यहाँ पे देखें, हमारे चावल ज़बरदस्त से बॉयल हो चुके थे। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। कौरमा भी हमारा तैयार हो गया था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले थोड़ा सा मसाला डाला है बर्तन में, और फिर उसके ऊपर चावल, फिर इसके ऊपर हम चिकन की लेयरिंग करेंगे और फिर इसके ऊपर दोबारा से हम चावल डालेंगे। और जो हमने रखे थे लेमन और हरी मिर्ची, उनको भी स्लाइस में लेमन्स को काट के और हरी मिर्ची इसके ऊपर डाल देंगे और साथ ही ज़र्दा कलर इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे ज़र्दा कलर जो है वो वैसे ही लगाऊंगी, खुश्क ही इसके ऊपर मैं लगा देती होती हूँ। अगर आप चाहें तो पानी में थोड़ा सा घोल बनाकर वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसके ऊपर धनिया और पुदीना को बारीक बारीक सा चॉप करके इसके ऊपर डाल सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मज़े की खुशबू आती है। मेरे घर वालों को कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। और यहाँ पे देखें, बिरयानी को 15 से 20 मिनट हो गए थे दम लगे हुए। यहाँ पे मैंने डिश आउट कर दिया है। बहुत बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपने अपने घर वालों को एक दफ़ा बना के खिला दी तो वो आपसे बार बार इसी बिरयानी की फरमाइश करेंगे। तो इसी तरह की सिंपल, ईजी और मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।